नमस्कार, मैं हूं राजन पांडे और आप देख रहे हैं आज तूफान न्यूज़ का यूट्यूब चैनल। आज मेरे यूट्यूब चैनल पे असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पे चयनित बशीर खान है। प्रोफेसर साहब, स्वागत है मेरे चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपको मुझे यह माध्यम देने के लिए, बोलने के लिए। सबसे पहले बताइए, आपको प्रोफेसर साहब बोला जा सकता है या अभी कुछ और बाकी है इस पढ़ाई में? नहीं, अभी मेरी फ़िलहाल पीएचडी चल रही है। देखिए, उम्मीद है हो जाए। आप बुला सकते हैं, आप हमसे बहुत ज़्यादा बड़े हैं, आप जो बुलाएं। प्रोफेसर साहब, बड़ा होना अलग बात है और बड़ा मनुष्य उम्र से नहीं अपने कर्म से बनता है। आपने जो पद हासिल किया, कितने बच्चे नहीं कर पाते हैं, और मुझे पता है कि आप एक लोअर क्लास, निम्न स्तर परिवार से आकर के और अपने उस बुरे समय को, दुख के घड़ी को अपने शिक्षा के हथियार से काटते हुए यहाँ तक आए हैं। इसलिए उन बच्चों के लिए कुछ बताइए जो बोलते हैं कि मैं पैसे के अभाव में नहीं पढ़ पाया। जी देखिए, हाँ, पैसा तो एक महत्वपूर्ण, बहुत महत्वपूर्ण पार्ट प्ले करता है आपका लाइफ में, लेकिन उसके साथ साथ आप पूरा डिपेंड नहीं रह सकते। आपको मेहनत भी करनी है, हर जगह देखनी है। बहुत सारे ऑनलाइन सोर्स हैं, वहाँ से भी देखिए। हाँ, उसके लिए तो, हाँ, पढ़ाई के लिए तो पैसा की तो ज़रूरत है, लेकिन आप टोटली उस पर निर्भर नहीं रह सकते। आपको अब खुद से भी मेहनत करके, हमने बहुत से एग्जांपल्स देखा है, लोग यूपीएससी क्रैक कर जाते हैं खुद से मेहनत करके, खुद से चौकीदारी करके, खुद से रात भर करके। तो आप मतलब टोटल आप बोल नहीं सकते कि मैं पैसे की वजह से नहीं पढ़ पाया। अगर आपके अंदर वो मोटिवेशन है, वो क्षमता है कुछ करने की, तो हाँ, आप कर सकते हैं। वे बच्चे जो अपने माता पिता को कोसते हैं या अपने गरीबी को कोसते हैं, उनका ताज़ा उदाहरण बशीर खान जी हैं। और इन्होंने जो बात बताया अभी, यह बात हर बच्चों को अपने मन में बैठाना होगा, जानना होगा कि पैसा पढ़ाई के लिए ज़रूरी है, लेकिन आपका बाधक नहीं बन सकता। उसका उदाहरण है प्रोफेसर साहब। प्रोफेसर साहब, मैं जहाँ तक जानता हूँ कि आपकी परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन आपने उसको आड़े नहीं आने दिया और वहाँ तक पहुँचा जहाँ तक आपने सोचा है। पहुँच रहे हैं, आज पीएचडी कर रहे हैं। तो उन बच्चों के लिए जो परेशानी में फंस जाते हैं कि मेरे मम्मी पापा पैसा नहीं दे पा रहे हैं, मैं पटना, दिल्ली, मुंबई कैसे रहूं, एक मार्गदर्शक के तौर पे, एक प्रोफेसर जो आप अभी क्लास लेते हैं, पढ़ाते भी हैं इसी उम्र में, और इस उम्र में प्रोफेसर बन जाना और पढ़ाना, तो हमारे यूट्यूब चैनल पर कुछ बच्चों को पढ़ाइए, बताइए। जी देखिए, पहली बात तो जैसे मैंने पहले कहा, पैसा कभी बाधक नहीं बन सकती। आपके अंदर जैसे मोटिवेशन है तो कर सकते हैं, लेकिन बात रही कि हाँ चलिए, हाँ पैसा तो प्ले करता है, बहुत सारा कुछ है, लेकिन हाँ ठीक है, अगर आपके अगर निम्न स्तर से भी आते हैं, मेहनत भी करते हैं, बिलोंगिंग्स करते हैं, अगर आप मेहनत करते हैं तो एक ना एक दिन मेहनत का फल मिल ही जाता है, रुकता नहीं है वो। देखिए, कितनी अच्छी बात बताई प्रोफेसर साहब ने कि मेहनत कीजिएगा तो फल आएगा। ज़रूरी नहीं है कि आप महादेव के पुजारी हो, आप अल्लाह को मानते हो, आप ईसा मसीह को मानते हैं, आप वाहे गुरु को मानते हैं, महात्मा बुद्ध को मानते हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन आप जिस भगवान को भी मानते हैं, जिस पूजा पद्धति में या जिस पद्धति में आप विश्वास रखते हैं, उस देवता को, उस गॉड को, उस अल्लाह को पूजते हैं, वहाँ से निकलते हैं। मैं किसी कॉन्ट्रोवर्सी की बात नहीं कर रहा, लेकिन एक इस्लाम धर्म मानने वाला लड़का वहाँ से गांव के परिवेश से निकल कर यहाँ तक अगर पहुँचता है और कहता है कि आपकी मेहनत का फल मिलता है, तो कहीं ना कहीं इनको अपने अल्लाह पे विश्वास है, जहाँ से यह बात इनके अंदर आती है और यह शक्ति आती है और बताया कि हाँ, पैसा बाधक कभी आपके पढ़ाई में नहीं आ सकता है। और प्रोफेसर साहब बताइए, आपने तैयारियां कैसे की, और बच्चे चाहे जो आपके विभाग की तैयारी करें, साइंटिस्ट बने या पीएचडी करें, तो उनके लिए क्या आपका मार्गदर्शन है? देखिए, मेरी प्रारंभिक शिक्षा स्टेट बोर्ड से हुई, बिहार बोर्ड से हुई। मैंने अपना जो बीए है वो मगध यूनिवर्सिटी से किया, मास्टर्स है काशी हिंदू विश्वविद्यालय से किया, जो एक बहुत अच्छा सुखद एक्सपीरियंस था काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पढ़ना, क्योंकि एक वो बहुत रिप्यूटेड और बहुत एक फील आता है कि एक महान विश्वविद्यालय में हम लोग पढ़ रहे हैं।
उसके बाद एक एग्ज़ाम लेती है केंद्र सरकार, एक एग्ज़ाम लेती है, एक संस्था है एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। वो यूजीसी के बिहाफ पे, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के बिहाफ पे एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है, नेट की एग्ज़ाम, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट जिसका नाम है। वहाँ पे आपके जो सिलेबस रहते हैं, आप एमए के बाद उसके लिए एलिजिबल होते हैं। वहाँ पे जो आपका सिलेबस होता है उससे रिलेटेड कुछ प्रश्न होते हैं। प्रश्न जो होते हैं बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रश्न होते हैं, आपको कुछ लिखना नहीं है, कंप्यूटर पे बस सिलेक्ट करना है क्वेश्चन। वहाँ पे करके आपको वहाँ पे फिर मेरिट लिस्ट निकलती है वहाँ पे आपको। उसके बाद आपका रिजल्ट घोषित होता है। रिजल्ट दो टाइप का रिजल्ट होता है। पहला होता है एक नेट का रिजल्ट, एक होता है जेआरएफ और नेट दोनों का रिजल्ट। तो जो नेट का रिजल्ट है वो क्वालिफाई करने पर बस आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल है। और जो जेआरएफ है उसमें आपको गवर्नमेंट फंड प्रोवाइड कर दिए कि आप अपना रिसर्च वर्क भी कर सकते हैं पीएचडी में जाके। तो अभी आप जो आईआईटी धनबाद पढ़ रहे हैं, जो रिसर्च कर रहे हैं, उसका खर्च सरकार देती है या आपने जो ये नेट जीआरएफ क्या बताया था उसके बारे में फिर से थोड़ा सा मेरे दर्शकों को बता दीजिए पूरा डिटेल से। और धन्यवाद का आपका जो पढ़ाई चल रहा है उसका खर्च कौन वहन करता है, इसके बारे में ज़रूर बताइए। देखिए जो फंड होते हैं वो तो मुझे पूरी तरह से मालूम नहीं है, लेकिन जहाँ तक है यह फंड जो है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग देती है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, क्योंकि मेरा जेआरएफ क्लियर हुआ है तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग पर मंथ आपको रिसर्च के लिए एक पर्टिकुलर अमाउंट में पैसा देती है आपको हर मंथ रिसर्च करने के लिए। तो जिस विषय से आप पीएचडी कर रहे हैं या जिस विषय में जिस पद के लिए आपका चयन हुआ है, वहाँ पे जो नौजवान बच्चे आज इंटर, मैट्रिक या ग्रेजुएशन कर रहे हैं वो कैसे पहुँच सकते हैं? देखिए इसके लिए तो आपको एटलीस्ट एमए करना पड़ेगा। एमए के बाद ही आप उस एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं जिसका नाम है नेट या जेआरएफ जो होती है। तो इसके लिए आपको एमए करना होगा। और जो संस्था है बहुत सब विषय में लेती है एग्ज़ाम। ऐसा नहीं कि बस 1, 2 या 4, 5 विषय की एग्ज़ाम होती है। लगभग 100 के आसपास की विषय जो है, आर्ट्स और साइंस और सारे विषय मिला के हर विषय की एग्ज़ाम होती है वहाँ पर। और वहाँ पर हर विषय की मेरिट लिस्ट आती है। उसी के अनुसार अगर बच्चा असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल है तो वहाँ पर चयन होता है। उसके बाद अगर वो आगे की पढ़ाई करके जेआरएफ करना चाहता है, पीएचडी करना चाहते हैं, तो फिर संस्था आपको फंड प्रोवाइड करती है। जो बच्चे अपने विषय को लेकर के चिंतित रहते हैं उनके चिंता को दूर कर रहे हैं हमारे प्रोफेसर साहब। 100 विषय आप चुन सकते हैं, कोई पर्टिकुलर विषय नहीं है, लेकिन इस पद पे जाने के लिए एमए करना आपका ज़रूरी है। जहाँ तक मैं सही हूँ, पहले मैट्रिक के बाद इंटर के बाद बीए या बीएससी ग्रेजुएशन, उसके बाद मास्टर्स, एमए, और उसके बाद फिर जो ये एग्ज़ाम आपका है होता है। तो आप बच्चा लोग इस वीडियो को देखने के बाद मन में ज़रूर विचार कीजिए कि विषय आपके लिए बाधक नहीं है, पैसा आपके लिए बाधक नहीं है। आप मैट्रिक अच्छा से कीजिए, इंटर कीजिए, ग्रेजुएशन कीजिए, एमए कीजिए, अपने पढ़ाई को पूरी कीजिए। और फिर जो प्रोफेसर साहब और आगे बढ़ते रहेंगे अपने क्षेत्र में, जब यह गांव में आएंगे, यहाँ फ़ोन के द्वारा ज़रूरी पड़ेगा, इनका इंटरव्यू होते रहेगा आपके मार्गदर्शन के लिए। जिन बच्चों को प्रोफेसर साहब से कुछ पूछना हो, इनके बारे में कुछ जानना हो, मेरे मोबाइल नंबर पर, मेरे यूट्यूब चैनल है, आप फेसबुक पेज पे कमेंट करके बताएं। प्रोफेसर साहब को मैं पुनः अपने चैनल पर लाऊंगा, आप लोगों के बीच बैठाऊंगा, आपके प्रश्नों का जवाब भी देंगे। आपकी जो भी समस्याएं होगी इस विषय पे प्रोफेसर साहब ज़रूर अपना समय देंगे। अंतिम प्रश्न है प्रोफेसर साहब आपसे, इतनी सफलता जो आपकी मिली है इसका श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? श्रेय देखिए, एक आदमी खुद के बल पे सक्सेस नहीं होता। बहुत लोगों का श्रेय है, मम्मी पापा का, गांव के लोगों का, आप लोगों का, हमारी जो तूफान क्रिकेट टीम है उन लोगों का। तो बहुत सारे लोगों का योगदान है। अगर मैं नाम लेते बैठी तो पूरी रात हो जाएगी, नाम होगी नहीं। तो मैं उन सबको मैं बहुत लकी हूँ जो मैं यहाँ था, इन ऐसे लोगों के बीच में था। तो अपने आप को मैं इस चीज़ में बहुत खुशकिस्मत मानता हूँ। कितने लोग मानते हैं कि दोस्तों के बीच में रह के पढ़ाई ख़राब होती है, लेकिन प्रोफेसर साहब मान रहे हैं कि इन्होंने एक क्रिकेट टीम की तरफ से खेलते भी हैं गांव में, तूफान क्रिकेट टीम, उनके सदस्यों को धन्यवाद देते हैं अपने। और मम्मी पापा तो निश्चित रूप से सबके पूजनीय होते हैं और हमेशा बच्चों का ध्यान रखते ही हैं। ऐसे ही अच्छे जानकारी जानने के लिए अगले किसी वीडियो में फिर किसी शिक्षा से जुड़े सेलिब्रिटी को बुलाया जाएगा, किसी शिक्षाविद को बुलाया जाएगा। तब तक यूट्यूब चैनल देखते रहिए और मेरे यूट्यूब चैनल आर तूफान न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।
नमस्कार।